नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टॉप 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है बदरुद्दीन बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम, पीयूष चंद्र बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को यही बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहला का राइट आंसर आप सभी बताएंगे पीयूष चंद्र बनर्जी। क्या नाम था? पीयूष चंद्र बनर्जी। पीयूष चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इनमें से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है। तो दो का राइट आंसर आप सभी बताएंगे जेम्स ए हिकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इनमें से भारत देश का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो आप सभी तीसरा का राइट आंसर बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। 4 नंबर का सवाल है आपके पास, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला पहला व्यक्ति आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स ए हिकी, भगत सिंह या लॉर्ड कैनिंग। तो 4 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे जेम्स ए हिकी। आप लोग याद रखेंगे कि हमारे भारत देश में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था जेम्स ए हिकी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। इनमें से आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेनियो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो 5 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। इनमें से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे दादा भाई नौरोजी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय का नाम क्या है। भारत देश का अंतिम वायसराय कौन है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेन्यो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन। तो 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है, ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। बताइए तो ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। आपके ऑप्शन है गगन नारंग, महेश भूपति, राजवर्धन सिंह राठौर लोहोपा या फिर अभिनव बिंद्रा। तो 8 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे अभिनव बिंद्रा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। इनमें से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो राइट आंसर आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत यहाँ पर पूछा गया है प्रथम भारतीय पायलट कौन थे। प्रथम भारतीय जो पायलट थे वो बने थे 1951 को। आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय पायलट का नाम क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है विजय मित्तल, मिहिर सेन, JRD टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे JRD टाटा। सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो आप सभी दोस्तों बताइएगा JRD टाटा। सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर में, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। इनमें से स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या है। तो आप सभी 11 का राइट आंसर बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से कौन भारत में आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री हैं? 12 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन, निकोलाई ए बुलग्रिन, मिखाइल मिशुस्तिन या दिमित्र मेदवेदेव। सही आंसर 12 का क्या मिलेगा? तो आप यहाँ पर बताएंगे निकोलाई ए बुलग्रिन। सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आप सभी के किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और किसी भी प्रश्न को अगर आप लोग इग्नोर करते हैं तो वो छूट जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता नहीं होगा तो उस प्रश्न के उत्तर को आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आप लोगों को पता होगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी 13 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से कौन भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री है? आपके ऑप्शन है एडवर्ड हीथ, अगला है हेराल्ड एमसी मिलोन, आर्थर जेम्स बाल्फोर या डेविड लॉर्ड जॉर्ज। 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे हेराल्ड एमसी मिलोन। सही आंसर आप लोग बी को बताना दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? इनमें से भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एपीजे अब्दुल कलाम। तो 15 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही आंसर आप लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? हमारे भारत देश में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन दोस्तों दिए जा रहे हैं फ्रैंक रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, कैनेडी, ड्राइट डेविड आइजनहावर। 16 का राइट आंसर आप सभी बताना ड्राइट डेविड आइजनहावर। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? इनमें से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो राइट आंसर आप सभी बताना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही आंसर मिलेगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे हॉकिंस। सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है गणेश शंकर मालवलंकर, सुकुमार सेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 19 का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा दोस्तों? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर में, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? इतसिंग, फयान, हुएनसांग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे फयान। सही आंसर मिलेगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का नाम आपको बताना है। तो 21 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 का राइट आंसर आपको बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर में, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? बिना ऑक्सीजन होने के बावजूद भी एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो 22 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों शेरपा अंग दोरोजी। क्या नाम है? शेरपा अंग दोरोजी। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? इनमें से भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बताना है। तो आप लोग क्या बताएंगे? मौलाना अबुल कलाम, बालकृष्ण शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सुकुमार सेन। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? संदीप जायसवाल, सज्जन प्रकाश, राकेश शर्मा, मिहिर सेन। 24 के राइट आंसर बताएंगे मिहिर सेन। आप लोग याद रखेंगे डी को, ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। आप सभी के राइट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री इनमें से कौन है दोस्तों? आपके ऑप्शन है सुकुमार सेन, जीबी मालवणकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपको नाम बताना है दोस्तों। राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को 26 का। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? इनमें से प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, उनका नाम बताना है आपको। तो 27 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। क्या होगा? एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। करेक्ट आंसर आपको डी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपको उनका नाम बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है व्योमेश मुखर्जी, मिहिर सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? इनमें से भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? 29 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे एयर मार्शल एस मुखर्जी। सही आंसर आप लोग ए को बताना दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 नंबर के सवाल में, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 30 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे श्री शंकर कुरूप। सही आंसर आपको ए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? इनमें से भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे एडमिरल पीजी। क्या नाम है? एडमिरल पीजी। सही आंसर आप लोग ए को बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? इनमें से भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी नागरिक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है टिम कोम, खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर आप बताएंगे खान अब्दुल गफार खान। याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? इनमें से प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है के एस थिमैया, जयंत नाथ चौधरी, राजेंद्र सिंह जी जडेजा या फिर एस एम श्रीनागेश। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे राजेंद्र सिंह जी जडेजा। सही आंसर क्या मिलेगा? राजेंद्र सिंह जी जडेजा। सही आंसर आपको सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 34 नंबर के सवाल में, भारत रत्न पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 34 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं? आप सभी बताना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही आंसर मिलेगा दोस्तों भी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम बताना है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों जनरल करियप्पा। क्या नाम होगा? जनरल करियप्पा। सही आंसर आपको डी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इनमें से गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है दोस्तों। राम यूसुफ, अजीज अंसारी, ए आर रहमान या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर आप बताना ए आर रहमान। आप सभी का राइट आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों, रवि राय, नीलम संजीव रेड्डी, गणेश वासुदेव अवलंकर, अनंत सैनम अयंगार। तो 37 का राइट आंसर आप बताएंगे गणेश वासुदेव अवलंकर। सही आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। सी आपका करेक्ट होगा। किसी भी प्रश्नों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 38 नंबर सवाल है, ऑस्ट्रेलियन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? बताओ तो दोस्तों,
स्टॉलिन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, हजरत मोहानी, सैफुद्दीन किचलू या फिर यश चोपड़ा। तो 38 का राइट आंसर बताना आप सभी सैफुद्दीन किचलू, सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इनमें से भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? एसपी सेन वर्मा, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम। तो इसका राइट आंसर आप बताना सुकुमार सेन, सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है, मैगसेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन है दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे, पालू गोमी साईनाथ, रवीश कुमार, एम.ए. स्वामीनाथन। तो राइट आंसर आप सभी का मिलेगा दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम होगा? आचार्य विनोबा भावे। आप सभी एक को याद रखेंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत देश का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम आपको बताना है, यानी कि जज का नाम बताना है। तो 41 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे हीरालाल जे कानिया। क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया, सही आंसर आप सभी एक को बताना दोस्तों। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? इनमें से भारत देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे 42 का? तो आपका राइट आंसर मिलेगा सीवी रमन, जो कि भौतिकी के वैज्ञानिक थे। किसके? भौतिकी के वैज्ञानिक थे। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका जन्म हुआ था 29 सितंबर 1947 को। ठीक है, आप लोग जन्म भी याद रखिएगा, 29 सितंबर 1947 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके ऑप्शन है मिर्जा हमीदुल्ला बेग, के.एन. बांचू, जेसी शाह या फिर न्यायमूर्ति सरोज होमी कापाड़िया। करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 43 का राइट आंसर आप बताएंगे न्यायमूर्ति सरोज होमी कापाड़िया, सही आंसर होगा डी। 43 का डी होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 44 का राइट आंसर मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग डी को याद रखेंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बी.एन. राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, दलबीर भंडारी या फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक। तो 45 का राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सही आंसर मिलेगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, हजरत मोहानी, महात्मा गांधी, रफी अहमद किदवई। तो 46 के राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे हजरत मोहानी। क्या होगा? हजरत मोहानी। 46 के राइट आंसर बी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम जज कौन थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामा राव या फिर बी.एन. राव। 47 का राइट आंसर आप बताना बेनेगल रामा राव, सही आंसर आपको सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताना है। तो 48 का राइट आंसर आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न हार्ड है, आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। मैंने 50 तो बोला है, लेकिन मैंने आप लोगों को टोटल 48 प्रश्न ही बताया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा, तभी दोस्तों हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही आप सभी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।